दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुकदमे 138 एनआई एक्ट के पाए जाते हैं और एनआई एक्ट के इन मुकदमों में जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको लेकर समय समय पर विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया जाता रहा है। उन्हीं में से कुछ केसेस जो इंपॉर्टेंट केस होते हैं, जो हमारी आंखों के सामने गुजरते हैं, जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है, हम उन पर चर्चा करते हैं ताकि आपके सामने भी यदि इस तरह की समस्या है तो आप भी उसको आसानी से हैंडल कर सकें। 138 एक्ट को आप कई सारे पहलुओं से समझ सकते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक कॉम्प्लिकेशंस ये होती है कि चेक का ड्रावर कौन और किस परिस्थिति में जिम्मेदार होगा। अगर हम हस्ताक्षर की बात करें तो केवल वही व्यक्ति लायबल होगा जो उस चेक पर अपने हस्ताक्षर करता है। कई सारे ऐसे प्रश्न आ चुके हैं कि ब्लैंक चेक दे दिया गया, या चेक के ऊपर राइटिंग किसी और की है, या अकाउंटेंट ने उसकी कंपनी के या किसी व्यक्ति के किसी अन्य साथी ने उस पर एंट्री फिल की है, या डेट उसमें बाद में डाली गई है, लेकिन अंततोगत्वा निकल कर यह आता है कि हस्ताक्षर जिसने किए हैं, जिसका वह खाता है, वही लायबल होगा, वही उत्तरदायी होगा। ऐसे ही एक प्रश्न आया है दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसमें समस्या यह सामने आई कि एक चेक जॉइंट अकाउंट से दिया जाता है, यानी कि एक्यूज्ड जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, लेकिन एक्यूज के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते। तब ऐसी दशा में क्या एक्यूज 138 एनआई एक्ट के तहत बुक किया जाएगा या नहीं। दरअसल जिस केस को लेकर हम आज चर्चा करेंगे वह दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा निर्णीत किया गया है नीता गुप्ता वर्सेस सुमन आनंद के नाम से क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 7841/2023, जिसमें सुमन आनंद को नीता गुप्ता के द्वारा 138 एनआई एक्ट का नोटिस भेजा जाता है। नोटिस उन पर सर्व नहीं होता है, वापस आ जाता है कि लेने से इनकार किया। उसके बाद कंप्लेंट फाइल की जाती है। अपने सबनिंग आदेश के खिलाफ नीता गुप्ता दिल्ली उच्च न्यायालय आती हैं। वह कहती हैं कि 20 लाख रुपये का जो चेक दिया गया वह जॉइंट अकाउंट से दिया गया है और उस चेक के ऊपर उनके लेट हस्बैंड द्वारा सिग्नेचर किए गए हैं, यानी कि जिसके द्वारा सिग्नेचर किए गए हैं वह इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि जो कंप्लेनेंट का केस था वो केस ये था कि उन्होंने नीता गुप्ता को उनकी निजी जरूरत के लिए 20 लाख रुपये उधार दिया था। उन्होंने कहा था कि जब उनका फाइनेंशियल क्राइसिस से वो भर जाएंगे तो उसका पेमेंट कर देंगे, पैसा वापस कर देंगे। जब उनसे पैसा मांगा गया तो उन्होंने वो चेक काट कर दिया, लेकिन होता क्या है, उस चेक पर चूंकि उनके अपने हस्ताक्षर नहीं होते हैं, नीता गुप्ता के हस्बैंड के हस्ताक्षर होते हैं। नीता गुप्ता द्वारा पर्सनल लोन लिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा समनिंग ऑर्डर को क्वैश किया गया और यह आदेश पारित किया गया, चेक पर हस्ताक्षर नीता गुप्ता के नहीं है, एक्यूज्ड के नहीं है, इसलिए उसके विरुद्ध 138 एनआई एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता। इससे पहले यहाँ पर आप अपनी राय दें। आप कहें कि अगर जॉइंट अकाउंट है तो ये प्रिज्यूम कर लेना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि दोनों ने सहमति से अपना चेक दिया है, दोनों आपस में। कंपनी का केस तो यह था नहीं। अब वो अगर पार्टनर है या पति पत्नी है, पति ने लोन लिया और पत्नी ने सिग्नेचर करके दे दिया, तो मान लेना चाहिए कि भाई चेक तो उन्होंने ही दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं माना गया, क्योंकि इससे पहले माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कुछ निर्णय इस तरह के दिए गए हैं कुछ केसेज में। जैसे कि एक अर्पणा ए शाह बनाम सेठ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जॉइंट अकाउंट होल्डर के केस में वही व्यक्ति लायबल होगा जिसने हस्ताक्षर पर सिग्नेचर किए हैं। अगर दो के नाम से अकाउंट खुला हुआ है वह दोनों तभी लायबल होंगे, तभी एनआई एक्ट उनके विरुद्ध अट्रैक्ट होगा जबकि दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। इसी तरह का एक और निर्णय अलका खांडू अवहद वर्सेस अमर श्यामा प्रसाद मिश्रा व अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी यही नजर दी कि जॉइंट अकाउंट के केस में जिसने सिग्नेचर किया है वही व्यक्ति लायबल होगा यदि उसके विरुद्ध केस बनता है, यानी कि जिसने लोन लिया हुआ है वही उस चेक पर हस्ताक्षर करता है, तभी वह जिम्मेदार होगा, भले ही जॉइंट अकाउंट क्यों ना हो। इस परिस्थिति को आप दूसरे आईने से भी देख सकते हैं। यदि लोन लेने वाले की, आपसे कर्जा लेने वाले की नीयत शुरू से ही खराब है, तब वो आपसे कर्जा लेता है या कोई पेमेंट उसके खिलाफ ड्यू है जो लीगली एनफोर्सेबल है, और जब वह आपको चेक देता है तो अपने पार्टनर या को अकाउंट होल्डर जो भी उसके साथ हैं जॉइंट अकाउंट होल्डर, उनके हस्ताक्षर करा के आपको चेक पकड़ा देता है। और आप चेक लेते समय बहुत सी बार ये नहीं देखते कि इस पर किसने सिग्नेचर किए हैं, तो उसकी मंशा पहले से ही गलत है, इसलिए वो इस तरह से आपको ट्विस्ट कर सकता है, धोखा दे सकता है। मतलब कहने का ये है, जब आप चेक लें तो हर तरह की उसमें सावधानी बरतें,
यह भी देख लें कि उस पर कौन सिग्नेचर कर रहा है, जिसको आपने लोन दिया हुआ है, जिसके अगेंस्ट लायबिलिटी राइज हो रही है, जो चेक का ड्रावर है, क्या वही हस्ताक्षर कर रहा है या हस्ताक्षर करने वाला कोई और है। इस लिहाज से ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।